हाय एवरीवन। तो यार अब से हम क्या कर रहे हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, सो स्ट्रिंग फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक फाइल को लोड करेंगे जो कंप्लीट डेटा सेट होगा। लेट्स से एक बुक्स का डेटा होगा हमारे पास, उसको हम लोड करेंगे और हम एक सोर्स कीवर्ड के बारे में जानेंगे। सोर्स कीवर्ड क्या करता है, अभी कंप्लीट जो सीक्वल की फाइल होती है वो टर्मिनल में वन लाइन से चल जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर जो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं वो ये हो गए। एक तो होगा आपका कॉनकैट फंक्शन, कॉनकैट कीवर्ड क्या काम करता है। देन कॉनकैट में एक और चीज होती है अंडरस्कोर वर्ड सेपरेटर, ये क्या काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्स क्या काम करता है, रिवर्स के बाद रिप्लेस क्या काम करता है। देन वी हैव सबस्ट्रिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन वी हैव कैरेक्टर लेंथ, देन वी हैव अपर एंड लोअर केस। सो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है जो इसके अंदर लाई करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो इसको हमें समझना जरूरी है। सो ये सारे टॉपिक इंडिविजुअल वीडियोस में कवर हो गए, इनके चैलेंजेस एकदम एंड में, लास्ट हमारा होगा चैलेंजेस। ओके, सो यही फॉर्मेट रहेगा वीडियोस का। ये फंक्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। सो अब हमें करना क्या है, फर्स्ट इन दिस वीडियो हमें कंप्लीट एक बुक अंडरस्कोर डेटा डॉट सीक्वल करके एक फाइल बनाएंगे, उसको हम रन करेंगे, उस फाइल को रन करेंगे यूजिंग वन लाइनर कोड, और वो डायरेक्टली हम टर्मिनल में करेंगे। सो यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, लेट्स से बुक अंडरस्कोर डेटा डॉट एसक्यूएल, ठीक है। इस फाइल में हम क्या करने वाले हैं, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। ओके, सो इस फाइल में हम क्या करने वाले हैं, अब एक तो मैं आपको डायरेक्ट कोड कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। इस पे हम एक कंप्लीट टेबल बनाएंगे बुक्स नाम की, जिसपे बुक आईडी है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखी है, सो बार बार टाइपिंग में मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। देन वी हैव टाइटल, ऑथर एफ नेम, ऑथर लास्ट नेम, रिलीज्ड ईयर, देन वी हैव स्टॉक क्वांटिटी, पेजेस। सो दीज आर ऑल द डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर बुक, ठीक है। ये बुक्स का टेबल है और हमने कुछ इंपॉर्टेंट, लेट्स से अमेजोन की कुछ फेमस बुक्स है, अमेजोन से डेटा उठाया है, ठीक है। उनके रिलीज ईयर, कितनी स्टॉक्स में थी, प्रेजेंट स्टॉक कितना है, कितने पेजेस की वो किताब है, वो सारा डेटा हमने फेच करके यहाँ पे लेके आए। सो ये डेटा आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कैसे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियोस के साथ। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ऊपर लिख लेते हैं, जो कि लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से हमें लिख लेना चाहिए, इस लाइन के मीनिंग में समझाता हूँ। ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, अगर वो डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट करता है तो ड्रॉप कर दो, अगर नहीं करता तो बना दो, ठीक है। अगर वो बुक स्टॉप करके हम एक डेटाबेस बनाएंगे, अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे और फिर से नया बना लेंगे। ये चीज हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम ये वाले जो सीक्वल की फाइल है उसको बार बार क्रिएट करते वक्त हम मल्टीपल टाइम्स बुक्स का डेटा ना बना लें, ठीक है। लेट्स से कि ये मैंने आज फाइल चलाई, ये ऑलरेडी बन गया डेटा, नेक्स्ट दिन कल आके मैंने सेम फाइल चला दी, तो बुक्स का डेटा तो ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है। इसके अंदर हम नीचे जब भी कोई भी चैलेंजेस सॉल्व करेंगे, क्वेरी लिखेंगे, तो बार बार बुक्स का डेटा बार बार बुक्स की टेबल बनाता रहेगा, बुक्स के अंदर बार बार इंसर्ट करता रहेगा। तो उससे बेटर क्या है, हमें ये पहले लाइन लिख देनी चाहिए कि अगर वो ड्रॉप डेटा पहले से, डेटाबेस अगर पहले से एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है बुक अंडरस्कोर शॉप, अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसको पहले ड्रॉप कर दो। इफ एग्जिस्ट मींस पहले से अगर एग्जिस्ट करता है। ड्रॉप करने के बाद क्रिएट कर दो, क्रिएट डेटाबेस किस नाम से, बुक शॉप नाम से, ठीक है। अब हमने क्रिएट कर दिया, उसको हम यूज भी करेंगे, ठीक है, यूज बुक शॉप। अगर लेट से वो पहले से क्रिएटेड है तो ड्रॉप हो जाएगा, और अगर पहले से क्रिएटेड नहीं है तो वो डायरेक्ट ड्रॉप की जगह क्रिएट हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में क्रिएट हो जाएगा। और अगर पहले से बुक शॉप का हमारा डेटाबेस बना हुआ है तो वो ड्रॉप हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये 3 लाइन अगर हम लिख देंगे, और फिर हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल एस से इस फाइल को सेव करना। तो यहाँ पे स्टार बना रहा था, कंट्रोल एस करते ही क्रॉस बना रहा,
सो इस फाइल को सेव कर दिया है। अगर आपको कंट्रोल एस नहीं समझ आ रहा तो ये सेव का ये ऑप्शन है, यहाँ से जाके सेव कर दो। अब इस फाइल को हम ये देखो कंप्लीट डेटा को हम एक साथ रन करेंगे। लेट्स से मैं इसके नीचे एक और कमांड लिख देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द डेटा द टेबल नेम इज बुक, और उससे पहले एक और कमांड लिख देता हूँ, डिस्क्राइब बुक्स। तो ये सारी कमांड मैंने लिखी, अभी देखो स्टार बना रहा है, मैंने सेव किया तो अब क्रॉस बना गया। तो ये सारी फाइल मैं एक साथ अगर रन करना चाहता हूं तो मैं टर्मिनल में क्या लिखूंगा, सोर्स कीवर्ड को आपको यूज करना है और सोर्स देना है, सोर्स में आपको पाथ देना है, तो बुक अंडरस्कोर डेटा डॉट एसक्यूएल। ठीक है, अगर इस पाथ को चलाएंगे तो हमारे जितना भी डेटा था वो रन हो गया है, जो हमने डिस्क्राइब किया था। देखो यहाँ से 1 रोज अफेक्टेड, यहाँ पे हमारा डेटाबेस बना होगा, हमने यूज किया उस डेटाबेस को इस कमांड से। ओके, एंड देन 16 रोज इंसर्ट करी आफ्टर मेकिंग द टेबल। देन वी हैव दिस डिस्क्राइब कीवर्ड से ये आया एंड ये वाला डेटा आया है सेलेक्ट कीवर्ड से। सो इन टोटल हमारे पास बुक आईडी, टाइटल, ऑथर एफ नेम, ऑथर लास्ट नेम, रिलीज डेट, स्टॉक क्वांटिटी एंड पेजेस, ये सारा डेटा है हमारा। ठीक है, लेट्स से सोर्स कीवर्ड जब हम चलाते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसका पाथ देते हैं, कंप्लीट फाइल का नेम। लेट्स से ये वाली फाइल आपकी किसी फोल्डर के अंदर होती, कोई एक फोल्डर होता स्ट्रिंग फंक्शन, उसके अंदर ये वाली फाइल होती बुक अंडरस्कोर डेटा डॉट एसक्यूएल। तो आपको इसका पाथ कॉपी करके देन सोर्स कीवर्ड यूज करके रन करना था। सो आपको सोर्स कीवर्ड के बाद उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ डालना होता है। सो ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो MySQL डायरेक्ट डेटाबेस है, ये जो आपका वर्क स्पेस है, इसके अंदर डायरेक्ट फाइल बना के रन करो। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, इसके अंदर कोई सोर्स फाइल का पाथ डालने की जरूरत नहीं है। सो वी आर कंबाइनिंग द डेटा फॉर क्लीनर आउटपुट। लेट्स से मेरे को 4-5 कॉलम नहीं चाहिए किसी आउटपुट में, तो मैं क्या करूंगा, 2 कॉलम को एक साथ मर्ज करूंगा और उसको कुछ रीनेम करके एक नया कॉलम बना दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो अभी हम डिस्कस कर रहे हो कॉनकैट है, इसको नेक्स्ट पेज में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉनकैट में हम करते क्या है, अगर कोई स्ट्रिंग है तो हम कॉनकैट से पहले हमेशा लिखेंगे सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कीवर्ड हमें उस पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट करने का मौका देगा। मैंने लिखा कॉनकैट और यहाँ पे मैंने पास कर दिया लेट्स से ऑथर एफ नेम एंड देन थोड़ा सा उस पे बीच में कोई एक स्पेस डाल दिया एंड देन ऑथर लास्ट नेम। सो ये क्या करेगा, ये 2 अलग अलग कॉलम है। एज वी नो कि हमने प्रीवियस जो डेटा देखा था, जो हमने प्रीवियस डेटा इंसर्ट करते वक्त देखा था, तो हमने एक ऑथर एफ नेम बनाया था, एक ऑथर लास्ट नेम बनाया था। ठीक है, तो ये 2 कॉलम्स को हमने एक साथ मर्ज किया और बीच में इनके स्पेस डाल दिया और उसको लेट से मैंने रीनेम कर दिया। जब हमने एलाइस कीवर्ड पढ़ा था रीड थ्रेड कमांड में, रीड के वक्त हम वहां पे एक बड़ा सा नाम आता था, ये बड़े से फंक्शन को हम एक टेबल के कॉलम के ऊपर नेम में नहीं देखना चाहते, हम इसको रीनेम कर देते हैं एज फुल नेम। ओके, इससे क्या होगा, इसका एक नया नाम आ गया फ्रॉम बुक्स। ये हमने रीनेम क्यों किया, अभी इसका दिखाता हूं मैं आपको क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार इसको रन करते हैं। हम क्या करेंगे, हम अपने फाइल जो हमने बुक अंडरस्कोर डेटा था, इसी के अंदर लेट से हम रन करते हैं #concat। ठीक है, तो कॉनकैट में लेट से मेरे को यहाँ पे, अगर आपने पिछले डेटा देखा होगा, तो पिछले डेटा पे हमारे पास क्या था, एक ऑथर एफ नेम था एंड एक ऑथर लास्ट नेम था। मेरे को ये दोनों कॉलम्स को मर्ज करना है ताकि मेरे पास एक नया कॉलम आ सके। तो ये सिर्फ देखो, कॉनकैट फंक्शन हमेशा रीड करने का काम आता है, जस्ट बिकॉज वी आर सेलेक्टिंग इट। जब भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कीवर्ड यूज करते हैं तो वो हमेशा रीड करने के काम आता है, ये तो आप सभी को पता होगा। बट ये जब सेलेक्ट कीवर्ड है, ये कभी भी हमारे फाइनल डेटा को अपडेट नहीं करेगा। जो ये मेन डेटा है, इस पे कभी भी कोई चेंजेस नहीं करेगा कॉनकैट फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये हम रीड करने के काम आ रहा है। तो अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट कॉनकैट, सबको कैपिटल में लिख देता हूँ कॉनकैट, एंड देन मैं पास करता हूँ ऑथर एफ नेम, देन एक स्पेस, देन ऑथर एल नेम।
एंड अभी इसको मैं रीनेम नहीं करता, मैं रीजन बताता हूँ क्यों, फ्रॉम बुक। ठीक है, ये मैं इसको कंप्लीट फाइल सोर्स कीवर्ड से कंप्लीट फाइल भी चला सकता हूँ, मेरे को सिर्फ बार बार क्रिएट नहीं करना है, वन लाइनर कोड है, तो मैं इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो, ये मैंने दोनों को स्ट्रिंग को मर्ज कर दिया है, दोनों कॉलम्स को मर्ज कर दिया और वहां पे एक ही कॉलम के अंदर सारा डेटा लिया है। ठीक है, पहली चीज जो आप देख पा रहे हो मैंने स्पेस से किया है, बट मेरे को यहाँ पे कुछ अजीब सा दिख रहा है, मेरे को इस नाम से टेक्स्ट नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज अगर मेरे कॉलम के ऊपर नाम पे आती रहेगी तो ये बहुत लेंदी हो जाएगी मेरे कॉलम्स, अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ। तो यहाँ पे एलायस एक बहुत अच्छा फीचर देता है, एलायस हम इसको नाम दे देते हैं फुल नेम। इसको रन करते हैं, कॉपी, सो वो सेम चीज हमने रीनेम कर दी फुल नेम से। गेटिंग माय पॉइंट? एंड द नेक्स्ट थिंग इज, ये जो चीज हमने किया है, ये सेलेक्ट कीवर्ड हमेशा रीड करने के काम आता है। ये चीज हमारे फाइनल जो डेटा है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। लेट्स से अगर मैं यही सेम चीज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स फिर से चला दूं, तो आप देखोगे कि मेरे पास जो फाइनल डेटा है वो हमेशा सेम ही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? फाइनल डेटा में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट सेलेक्ट करते हुए मैं सिर्फ कीवर्ड पे इफेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को इसके साथ और भी रोज चाहिए तो मैं कॉमा डाल के और भी रोज लिख सकता हूँ। लेट्स से रिलीज ईयर, कॉमा, स्टॉक क्वांटिटी, तो ये मल्टीपल रोज भी हम लिख सकते हैं। तो इसको रन करते एक बारी, हमारे पास एक ये कॉलम आया जिसको हमने रीनेम किया था, एंड अनदर कॉलम्स दैट वी हैव सिलेक्टेड, बट ये आपके फाइनल आउटपुट में चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, लेट्स से मैं अगर लिख रहा हूँ सेलेक्ट, ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट कॉनकैट, ओके, एंड देन मैं लिख रहा हूँ टाइटल, कोई एक पर्टिकुलर मेरा बुक्स का टाइटल है, देन मैं उसके बीच में एक हाइफन डाल रहा हूँ, ओके, एंड देन अगेन मैं लिख रहा हूँ लेट्स से ऑथर एफ नेम, एंड देन एक अगेन हाइफन डाल रहा हूँ, एंड देन फिर मैं लिख रहा हूँ ऑथर लास्ट नेम। फ्रॉम, लेट्स से इसको बंद करते हैं, फ्रॉम बुक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 3 कॉलम्स दैट इज टाइटल, टाइटल पे, ऑथर एफ नेम पे एंड ऑथर लास्ट नेम पे, मैंने तीनों पे क्या किया है, मैंने तीनों पे अपना तीनों कॉलम के बीच में एक वर्ड सेपरेटर डाल दिया है। So word separator, instead of direct concatenating it, what we can do is directly use the function select concat underscore ws. So this will show word separator. आपको क्या करना है, इसका पहला पैरामीटर में आपको हाइफन डाल देना है, जो कि आपके हर एक पैरामीटर हर एक कॉलम के बाद डलेगा। मतलब ये वाली चीज जो थी कि ये आपने मल्टीपल टाइम्स बार बार डाली है, हर एक कॉलम्स को छोड़ के, जैसे टाइटल के बाद डाली, देन ऑथर एफ नेम के बाद डाली, एंड देन इन तीनों के बीच में आपने एक वर्ड सेपरेटर डाला। तो ये वर्ड सेपरेटर आप डायरेक्ट WS फंक्शंस के साथ यूज कर सकते हो, जिसपे आपको पहला पैरामीटर आपको वर्ड सेपरेटर रखना है, उसके बाद आपको जो जो कॉलम चाहिए वो आप डायरेक्टली इसके अंदर पास कर दो एज अ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पैरामीटर। ऑथर एफ नेम एंड लेट्स से ऑथर एल नेम। सो आपने मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर दिए इसके अंदर, बट आपने जो वर्ड सेपरेटर जो आपको इन तीनों के बीच में चाहिए था वो आपने सिंगल पहली पैरामीटर पे ही पास कर दिया, फ्रॉम बुक्स। सो ये क्या करेगा, ये दोनों जो है ये दोनों सेम आउटपुट देंगे, बट वर्ड सेपरेटर कभी कभी हमें बेनिफिट दे जाता है जब हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हो। गेटिंग माय पॉइंट? जब हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हो और हमें सारी चीजें बार बार लिखनी हो, तो आप डायरेक्टली एक वर्ड सेपरेटर दे दो, वो अपना काम खुद कर लेगा। सो इसको एक बार कोड करते हैं। तो एक बार मैं कॉनकैट फंक्शन में अगर लिखूं सेलेक्ट कॉनकैट एंड लेट्स से फर्स्ट जो है मेरे को कॉनकैट करना है टाइटल को कॉनकैट किया, देन एक वर्ड सेपरेटर डाल दिया, लेट्स से वर्ड सेपरेटर में एक बीच में स्पेस भी रख दिया, ठीक है, देन ऑथर एफ नेम, देन एक वर्ड सेपरेटर, देन ऑथर एल नेम, फ्रॉम बुक्स। तो एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। लेट्स से इसको रीनेम कर देते हैं एज डेटा, कुछ भी रीनेम कर सकते हैं, कॉपी, क्योंकि हमने एक ही फाइल को कॉनकैट किया है। तो हम देख पा रहे हैं कि एक टाइटल है द नेम सेक, देन उसका फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम।
सो ये सारी चीजें हम अलग से बार बार एक वर्ड सेपरेटर डाल रहे हैं. सो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन डायरेक्टली यूज दिस concat_ws. ओके, सो हमें क्या करना है, सेलेक्ट कीवर्ड को कॉल करते हैं concat_ws. दिस इज द फंक्शन. हम पहला पैरामीटर में हाइफन पहली बार डाल देते हैं एंड देन हमें बार बार डालने की जरूरत नहीं है. लेट्स से ऑथर एफ नेम, ऑथर एल नेम एंड लेट्स से वी आल्सो नीड रिलीज ईयर. हम जितना भी मल्टीपल डेटा चाहे हम जितने भी बाद के पैरामीटर्स में डालेंगे उसमें ये वर्ड सेपरेटर अपने आप डलता रहेगा. ठीक है, इसको एक रीनेम कर देते हैं एज डेटा फ्रॉम बुक्स. तो एक बार इसको रन करते हैं, कॉपी. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वर्ड सेपरेटर क्या कर रहा है, एक डेटा नाम से हमने रीनेम किया, टाइटल, जुम्पा लैरी एंड देन रिलीज ईयर. सो हम मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं. तो हमें लेट से हमें मर्ज करते हुए दिखाना है कि यार ये सारा डेटा हमें मर्ज करके लाया है. ठीक है, तो हम इसके अंदर ये चीज भी कर सकते हैं. एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया कि लेट से अगर मेरे को कॉनकैट डायरेक्टली यूज करना है तो कॉनकैट में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ ये चीज कॉनकैट के अंदर लिख लेता हूँ और मेरे को अंदर कुछ डेटा डालना है. लेट से सेलेक्ट कॉनकैट टाइटल. लेट से अब मेरे को कुछ टेक्स्ट डालना है. लेट से वाज रिलीज्ड इन एंड देन एक स्पेस एंड देन एक कॉमा, इसके पीछे भी कॉमा आएगा एंड देन रिलीज्ड ईयर फ्रॉम बुक्स. सो आप कुछ टेक्स्ट भी डाल के आप कंबाइन कर सकते हो. सो इसको एक बार कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं. तो हम जो इसको रीड कर पा रहे हैं इसको रीनेम भी कर देते हैं. लेट से रीनेम कर देते हैं रिलीज्ड, कुछ भी नाम से भी कर दे रहा हूं, रिलीज डेट. आपको पता है सबस्ट्रिंग होता क्या है, एक स्ट्रिंग जो विद इन कंटिग्यूअस स्ट्रिंग है. लेट्स से सबस्ट्रिंग ऑफ हेलो वर्ल्ड इज कैन बी हेलो. ओके, लेट्स से वर्ड और मल्टीपल थिंग्स. ठीक है, सो सबस्ट्रिंग इज कंटिग्यूअस स्ट्रिंग, कंटिग्यूअस सबसेट ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग. इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एक सबसेट है जो कि कंटिग्यूअस फॉर्मेट पे है. अब मेरे को अगर सबस्ट्रिंग पास करनी है तो मैं कैसे लिखता हूँ सीक्वल में, मैं लिखूंगा सेलेक्ट देन सबस्ट्रिंग. मैं सबस्ट्रिंग ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ. मैं सबस्ट्रिंग को ऐसे भी लिख सकता हूँ. ठीक है, सो दोनों फाइन है. सबस्ट्रिंग ऐसे फुल में लिख दो या ऐसे लिख दो. और मैंने लेट से पास किया हेलो वर्ल्ड स्पेस वर्ल्ड एंड देन कोई एक इंडेक्स पास किया, लेट से 1 एंड लेट से 4 पास किया. सो इसमें होगा क्या 1,4 से 1,4 से आपका होगा क्या कि आपका देखो जो बाकी कोई लैंग्वेजेस अगर आपने पढ़ी है तो वहां पे सबस्ट्रिंग में जो इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं. इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0 से इन अदर लैंग्वेजेस, बट इन सीक्वल द इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ठीक है, तो अगर हमारी ये हेलो वर्ल्ड है, सो एक आपने स्ट्रिंग पास करी, देन आपने फर्स्ट जो इसका सेकंड पैरामीटर है इसका मीन्स है स्टार्ट्स विद, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है. और ये जो है ये जो सेकंड इसके मतलब जो लास्ट पैरामीटर है स्टार्ट विद के बाद वाला पैरामीटर वो है लेंथ, कितने लेंथ तक पास करना है. सो अगर मैंने ये सबस्ट्रिंग पास करी तो क्या आएगा आंसर, हेल. ओके, सो हमारा फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, देन स्पेस इज आल्सो कंसिडर्ड हियर एज अनदर इंडेक्स. सो स्पेस को भी एक इंडेक्स मिला हुआ है 7, 8, 9, 10, 11. सो दिस विल बी द आंसर. सो हेल आएगा. कैसे आएगा, स्टार्ट किया हमने 1 से अप टू 4 लेंथ, तो हेल से स्टार्ट किया अप टू 4 लेंथ, एच से स्टार्ट किया अप टू 4 लेंथ, हेल आएगा. लेट से मेरे को सेम चीज अगर कोई पूछे कि हेलो वर्ल्ड ही स्ट्रिंग है, लिख देता हूं, चलो हेलो वर्ल्ड ही स्ट्रिंग है, और अगर 3,8 पास कर रखा हो तो क्या होगा,
थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट होगा, दिस इज 3 एंड अप टू 8 लेंथ तक जाएगा। सो यहाँ से 8 लेंथ, 3 ये हो गए, स्पेस को मिला के 4, देन 5, 6, 7, 8। तो आपका जो आउटपुट होगा वो आएगा LLO स्पेस WORL। ओके, सो 3 to 8 पे आपका क्या आएगा, LLO, ये आपके 3 कैरेक्टर हो गए, एक स्पेस हो गया 4 और WORL 4 कैरेक्टर हो गए, तो टोटल 8 लेंथ तक जाएगा। लेट्स से सेम चीज अगर मेरे से कोई पूछे कि हेलो वर्ल्ड है एंड मेरे को सिर्फ एक ही चीज पास कर रखी है, लेट्स से 7, तो 7 के बाद अगर मेरे को नेक्स्ट पैरामीटर नहीं पास कर रखा, दैट मीन्स कि आपका जो इंडेक्स है वो हमेशा जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 देन स्पेस 6 7 8 9 10 11। तो जो आपका फर्स्ट इंडेक्स अगर पास किया और आपको सेकंड पैरामीटर दिया ही नहीं है, तो इस पे क्या आएगा आउटपुट, इस पे आपका 7th इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और अगर आपको सेकंड पैरामीटर नहीं दिया तो वो बिल्कुल एंड तक जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका आउटपुट आएगा वर्ल्ड। गेटिंग माय पॉइंट। एक और चीज डिस्कस करते हैं। लेट्स से आपको सेम स्ट्रिंग दे रखी है हेलो वर्ल्ड एंड आपको पास किया है -3। अगर आपको -3 पास किया है तो इसकी इंडेक्सेस स्टार्ट होती है, पीछे से होती है -1 -2 -3। आपको सेकंड पैरामीटर इधर भी पास नहीं किया, मतलब -3 जो है स्टार्ट है, एंड पैरामीटर नहीं दे रखा, तो फिर भी आपकी ये एंड तक जाएगी, तो इसका आउटपुट आएगा RLD। ठीक है, अगर लास्ट पैरामीटर नहीं दिया तो एंड तक जाएगी। लेट्स आपको पास कर दिया हेलो वर्ल्ड, ओके, एंड देन आपको पास कर दिया 3 कॉमा एंड सम बिग स्ट्रिंग्स, लेट्स से 9 8 7 2 1 5 6 4 8। सो अगर आपको कोई बड़ा सा नंबर भी पास कर दिया, ये इतनी लेंथ का अगर एग्जिस्ट भी नहीं करता, तब भी आपका कहां से जाएगा, L आपका यहाँ पे 3 इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, तो आपका आंसर आएगा LLO स्पेस वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपको ये वाला पैरामीटर लेंथ कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई नंबर सा दे दिया, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपका लेट से आपका स्ट्रिंग यहीं तक एग्जिस्ट करती है तो यहां तक आपको प्रिंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट। सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए, सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो लेट से टाइटल के लिए। सो अभी हम इसको कोड करके देखते हैं। सो एक बार करते हैं यहां पे #substring। ओके, सो सबस्ट्रिंग में अगर मैं लिखता हूं ऐसे सेलेक्ट सबस्ट्रिंग, ओके, एंड मैंने इस पे पैरामीटर पास किया हेलो वर्ल्ड, एंड इस पे जो नेक्स्ट पैरामीटर दिया मैंने दिया 1,4। एक बार इसको रन करते हैं, कॉपी पेस्ट। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ, जो इंडेक्स इसमें सीक्वल में इंडेक्स होता है 1 से स्टार्ट होता है और 4 लेंथ तक गया। ठीक है, सेम चीज अगर मैं करना चाहूँ, कॉपी पेस्ट, लेट्स से 3,8 3,8। सो इसको रन करते हैं, कॉपी पेस्ट। सो आपको थर्ड कैरेक्टर से गया और टोटल लेंथ गई 8। यहाँ पे आपको देख रहे हो स्पेस भी इंक्लूडेड है, स्पेस को भी एक इंडेक्स मिला हुआ है। सेम चीज अगर मैं -3 के लिए पास करूं तो RLD। -3 मीन्स पीछे से -3 -1 -2 -3 एंड कोई नेक्स्ट पैरामीटर नहीं पास कर रहेगा तो लास्ट तक जाएगा। सेम चीज अगर मेरे को पॉजिटिव वैल्यू दे रखी हो और मेरे को लास्ट तक वैल्यू चेक करनी हो तो 7 पास किया तो ये बिल्कुल एंड तक जा रहा है। एक चीज और कंफर्म करते हैं, लेट से 7 से स्टार्ट किया और मैंने कोई बड़ा सा नंबर दे दिया, तो क्या होगा, तभी भी ये एंड तक जाएगा, उसके आगे प्रिंट नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब यही चीज हम क्या कर सकते हैं, लेट से मेरे को टाइटल पे ये चीज लगानी है, मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट। मैंने आपको एक चीज बताया था, सब स्ट्रिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब स्ट्रिंग। तो अगर सब str लिख दोगे तो भी ये चलेगा। ठीक है, और मैंने डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग माई ओन, लेट से कोई अपनी तरह से कोई स्ट्रिंग दे रहा हूं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग माई ओन स्ट्रिंग मैंने टाइटल पास कर दिया और मैंने बोला कि 1 से 10 तक मेरे को टाइटल प्रिंट कर दो। तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं,
तो मेरे को टाइटल पे यहाँ पे बताना भी पड़ेगा कि कौन से चीज से सेलेक्ट करना है। तो मेरे को यहाँ पे मैं बताना भूल गया फ्रॉम बुक्स, तो इसको रेफरेंस मिल जाएगा कि अच्छा बुक्स वाले टेबल पे जाके टाइटल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या किया, सबस्ट्रिंग टाइटल 1,10, तो 10th लेंथ तक स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स इसने दे दिया। लेट्स से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ टाइटल, कॉपी पेस्ट, सो दिस विल बी माय आउटपुट। ठीक है, अब यही चीज मैं सबस्ट्रिंग के साथ में कॉनकैट कीवर्ड का भी यूज कर सकता हूँ। अगर मेरे को सबस्ट्रिंग के साथ मेरे को अगर कॉनकैट कीवर्ड का यूज करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, लेट्स से कॉनकैट, उसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपनी सबस्ट्रिंग। तो मैंने सबस्ट्रिंग पास कर दी। ठीक है, इसके अंदर मैंने सेम चीज लिख दी टाइटल 1,10। ठीक है, और इसको मैंने लेट से रीनेम भी कर दिया है टाइटल। तो रीनेम करने के लिए मेरे को बाहर ही रीनेम करना होगा, और लेट से मेरे को इसके बाद कुछ और भी ऐड करना है, 3 डॉट स्पेस। ठीक है, और इसको मैंने रीनेम कर दिया यहाँ पे एज टाइटल फ्रॉम बुक्स। तो वी कैन ऑल्सो कंबाइन सबस्ट्रिंग विथ कॉनकैट। तो मैंने कुछ सबस्ट्रिंग किया, उसके बाद मैंने कुछ कैरेक्टर्स और ऐड कर दिए। फ्रॉम बुक्स इसलिए किया ताकि उसको पता लग सके कि यार टेबल कौन सा ही सर्च कर रहे हैं टाइटल के लिए। तो हमने देखा कि यार ये कुछ आउटपुट प्रोड्यूस होगा, टाइटल के बाद 3 स्ट्रिंग। ऐसे आप कुछ भी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो ये रिप्लेस कीवर्ड जो है वो हमारा केस सेंसिटिव होता है कि आपको एग्जैक्टली वैल्यू जो है सेम लिखनी होती है, ना अपर केस में ना मिक्स कैरेक्टर पे आप नहीं लिख पाओगे, दैट मीन्स केस सेंसिटिव। एक एग्जांपल लेते हैं, इसका सिंटेक्स कैसे होता है, सेलेक्ट देन रिप्लेस कीवर्ड एंड इफ आई से एक पहले स्ट्रिंग पास कर दी हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड इस हेलो वर्ल्ड पे मेरा जो सेकंड पैरामीटर है वो है मेरे को किस को रिप्लेस करना है। सो लेट्स से मेरे को रिप्लेस करना है हेल को। गेटिंग माय पॉइंट? हेल को रिप्लेस करना है, जो थर्ड पैरामीटर वो किस से रिप्लेस करना है। सो मेरे को हेल को रिप्लेस करना है लेट्स से $@ हैशटैग एंड लेट्स से अगेन $। सो कुछ भी स्ट्रिंग डाल देते हैं। सो मेरा जो आउटपुट आएगा वो आएगा $@ हैशटैग $O वर्ड। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे भी केस सेंसिटिव का ध्यान देना है, यहाँ पे भी केस सेंसिटिव का। गेटिंग माय पॉइंट? सो सेम चीज अगर मेरे को लिखनी है हेलो वर्ल्ड एंड मेरे को हेलो वर्ल्ड को रिप्लेस करना है, सेम हेलो वर्ल्ड को रिप्लेस करना है, इस पे जो L है उसको मेरे को रिप्लेस करना है किसी नंबर से, तो मैं नंबर से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आउटपुट आएगा HE77O वर्ल्ड में 70। ठीक है, सो दिस विल बी माय आउटपुट। सो हम रिप्लेस कीवर्ड हम अपने टाइटल में भी यूज कर सकते हैं, हम इसको कोलैबोरेट कर सकते हैं इसके साथ सबस्ट्रिंग के साथ। ठीक है, सो इसको डायरेक्टली हम कोड करके देखते हैं। तो इन आवर कोड व्हाट वी हैव टू डू, एक अलग से बनाते हैं substring and after substring we have replace। सो पहला लेट से हमें अगर अपना डायरेक्टली स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं तो हम लिखेंगे सेलेक्ट रिप्लेस एंड इसके अंदर हमने कोई स्ट्रिंग पास कर दी लेट से हेलो वर्ड, और हमने कौन सी स्ट्रिंग को अपडेट करना है वो है हेल्प लेट से, एंड किससे अपडेट करना है लेट से किसी भी टेम्पलेट से अपडेट करा देते हैं। सो दिस विल बी, हाइड करते हैं, इसको रन करते हैं। सो आप देख पा रहे हो रिप्लेस हेलो वर्ल्ड इज रिप्लेस्ड बाय दिस। इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं एज स्ट्रिंग कॉपी। हमारा रीनेम फंक्शन हर स्ट्रिंग फंक्शन में काम करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? देन व्हाट वी हैव टू डू, सेम चीज अगर मेरे को लिखनी होती इंस्टेड ऑफ L मेरे को रिप्लेस करके दो 7 से, तो ये चीज रन करते हैं कॉपी, ओके, एंड देन वी कैन रीनेम इट। सेम चीज अगर हेलो वर्ल्ड की जगह मेरे को एक बार O को देखते हैं, O को रिप्लेस करते हैं अगर हम डायरेक्ट नंबर से, इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग डायरेक्ट नंबर से, तो कॉपी, ओके, पेस्ट।
तो यहाँ पे ओ रिप्लेस हो गया हमारा नंबर से। अगर मैं स्ट्रिंग पास करूं कुछ ऐसी, लेट्स से cheese, bread, then coffee and then milk। ये अगर मैं स्ट्रिंग पास करूं और मैं बोलता हूँ रिप्लेस करो स्पेस को किससे, एंड से, तो ये चीज, ब्रेड, कॉफी और मिल्क में जो स्पेस था वो रिप्लेस हो रहा है एंड से। तो हमारा आउटपुट आ रहा है चीज एंड ब्रेड एंड कॉफी एंड मिल्क। गेटिंग माय पॉइंट? सो हम सेम चीज अप्लाई करते हैं लेट्स से अपने टाइटल पे। तो सेलेक्ट देन रिप्लेस टाइटल। मैं अपने टाइटल पे चाह रहा हूँ कि जो जहाँ पे भी ई कैरेक्टर आए उसको रिप्लेस कर दो नंबर 3 से, और मेरे को यहाँ पे मेंशन करना होगा फ्रॉम बुक। तो एक बार इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मेरे टाइटल में ई आ रहा था वो रिप्लेस हो गया है, और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ एज टाइटल। कॉपी। तो ये मेरा रीनेम हो गया टाइटल पे। अगर मैं चाहूं तो मैं इसमें स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग का भी यूज कर सकता हूँ और कॉनकैट का भी यूज कर सकता हूँ। तो एक बार मैं कॉनकैट और सबस्ट्रिंग दोनों का यूज करके आपको मैंने पिछले इस पे दिखा रखा है ये वाले एग्जांपल में, ठीक है। सेम चीज मैं कॉनकैट की जगह सबस्ट्रिंग और रिप्लेस का भी यूज कर सकता हूँ। तो एक बार उसको देखते हैं। अगर मैं लिखूं सेलेक्ट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग में सबस्ट्रिंग के अंदर पास किया रिप्लेस कीवर्ड, रिप्लेस कर दो भाई टाइटल को, टाइटल के ई वाले कीवर्ड को टी से। सो ये वाला यहाँ तक तो रिप्लेस का हो गया, ठीक है। अब सबस्ट्रिंग क्या है, इस रिप्लेसेबल कीवर्ड को भी मैं कुछ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लेट्स से 1,10, एंड इसको हम क्या करते हैं कुछ रीनेम कर देते हैं लेट्स से स्ट्रिंग, ठीक है, फ्रॉम बुक्स। ये वाला जो रिप्लेस है वो टाइटल में चलेगा, हर जगह टाइटल पे जाके ई को रिप्लेस कर देगा 3 से, एंड देन उसको सबस्ट्रिंग कर देगा 10 कैरेक्टर्स तक ओनली। इसमें आप कॉनकैट भी ऐड कर सकते हो आगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 कैरेक्टर्स तक स्प्लिट हो गया, एंड देन ई रिप्लेस हो गया 3 से। लेट्स से इसमें मेरे को कॉनकैट भी ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा कॉनकैट, एंड देन यहाँ पे एक कॉमा डाल के 1 2 3 अगर ये लिखता हूं और फिर चलाते हैं कॉपी पेस्ट। सो मैंने एक साथ 3 फंक्शंस यूज करे, स्ट्रिंग फंक्शन, रिप्लेस, सबस्ट्रिंग एंड कॉनकैट, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग रिवर्स कीवर्ड, एंड देयर इज वन मोर कंसेप्ट ओवर देयर, that is palindrome. How we can create by using SQL command. How can we create palindrome using SQL command with reverse keyword? One of the most important keyword है string function में। तो reverse keyword में एक और हम नया concept जानेंगे palindrome का। So पहले reverse keyword को लिखते कैसे हैं, हम लिखेंगे select and then reverse। डायरेक्टली reverse लिखेंगे, हमें किस चीज को रिवर्स करना है वो इसके अंदर पास कर देंगे। लेट्स से टाइटल को रिवर्स करना है या फिर अपनी खुद की स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो हमने पास कर दिया हेलो वर्ल्ड। सो ये हमें रिवर्स करके दे देगा DLROW स्पेस OLLEH। तो जिस वे में हमने इसको स्ट्रिंग पास करी है उसी का रिवर्स करके दे देगा, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट की बात कर रहा था, व्हाट इज पैलिंड्रोम। सो पैलिंड्रोम आपका होता क्या है, आपका पैलिंड्रोम इज दोस वर्ड्स जो कि आपके फ्रंट से अगर मैं रीड करूं, फ्रंट से रीड करूं और बैक से रीड करूं सेम हो। जैसे नितिन, तो नितिन को अगर मैं आगे से रीड करूं या पीछे से रीड करूं तो वो एक पैलिंड्रोम क्रिएट हो रहा है। दैट मींस इट विल बी रीड एज अ सेम। मैं नितिन आगे से भी पढ़ सकता हूं, इसको पीछे से भी। लेट्स से आई इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम। आई को मैं आगे से पढ़ूं या पीछे से पढ़ूं, इट इज सेम। सो हाउ कैन वी क्रिएट दिस पैलिंड्रोम, हम इसको पैलिंड्रोम कैसे बना सकते हैं। सो हमने अभी कॉनकैट हमने पढ़ रखा है, हमें अभी रिवर्स पता चला। सो अगर मैं ये चीज करूं, लेट्स से मेरे को
ये बनाना है, कोई एक वर्ड है, लेट्स से मैंने पास किया सेलेक्ट कॉनकैट एंड मैंने एक वर्ड पास किया वुफ। सो वुफ इज एक वर्ड है, इसको मेरे को इसका पैलिंड्रोम क्रिएट करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो डायरेक्ट कॉनकैट करूंगा इसको सीधे वाले से, और कॉमा डाल के मैं इसको कॉनकैट कर रहा हूँ रिवर्स वाले से, ठीक है। और रिवर्स में मैंने डाल दिया सेम वुफ, ठीक है। सो ये क्या क्रिएट करके देगा मेरे को, एक पैलिंड्रोम। सो हाउ कैन वी क्रिएट अ पैलिंड्रोम, वी जस्ट ऐड कॉनकैट कीवर्ड के साथ ऐड कर दो रिवर्स को, तो ये तो डायरेक्ट आ गया वुफ, ऐसे लिख लो। एंड ये वाला वुफ आएगा रिवर्स होके, तो FOOW। तो अगर मैं इसको यहां से रीड करूं या बैक से फ्रंट की तरफ रीड करूं, दोनों सेम है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ समवन आस्क कि आपको पैलिंड्रोम बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, तो आप रिवर्स और कॉनकैट का यूज करके आप पैलिंड्रोम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें रिवर्स कीवर्ड का यूज करना है, रिवर्स। सो हम पहले अगर चाहे तो अगर हम रिवर्स करना चाहे अपने किसी एक कीवर्ड को, तो हम डायरेक्ट कीवर्ड पास कर सकते हैं। लेट्स से सेलेक्ट एंड रिवर्स, और उसके अंदर हमने पास कर दिया हेलो वर्ड। को कॉपी करते हैं, रन करते हैं, तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड रिवर्स हो गया आ गया। हम चाहे तो ऊपर वाली स्ट्रिंग को, जो कॉलम का नेम होता है, उसको कुछ रीनेम कर सकते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया। देन अगर मैं किसी इसको रिवर्स करना चाहूँ, रिवर्स इट्स से दिस कैन ऑल्सो बी डन। ओके, रीनेम आप कर ही लोगे। देन मेरे को अपने टाइटल को रीनेम करना है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट सेलेक्ट reverse passing title, okay, and then rename it as title from books। मैं अपने टाइटल को भी रिवर्स ऑर्डर में पढ़ सकता हूँ। ओके, सो दिस इज माय रिवर्स टाइटल। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को कॉनकैट करना था, जो मैंने आपको बताया था वुफ को। मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट, डायरेक्ट कॉनकैट करूंगा अपना सिंगल वर्ड को, लेट्स से वुफ, एंड देन उसका रिवर्स पास कर दूंगा। ये मेरा क्या हो गया, इसको रीनेम कर देते हैं एज पैलिंड्रोम, ठीक है। तो इसको एक बार चलाते हैं, तो आप आगे से रीड करो, पीछे से रीड करो, इट इज सेम। लेट्स से मेरे को यही सेम चीज पैलिंड्रोम बनानी है अपने ऑथर एफ नेम में। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट कॉनकैट, पहले अपना ऑथर एफ नेम डायरेक्ट पास करूंगा, एंड देन इसका रिवर्स पे पास करूंगा। रिवर्स पे पास कैसे करेंगे, रिवर्स के अंदर डाल देंगे ऑथर एफ नेम फ्रॉम बुक्स। तो ये वाला डेटा मैं अपने कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। इसके चैलेंजेस बहुत अच्छे हो गए, तो चैलेंजेस में चीजें पड़ेंगे। इसको भी रीनेम कर देते हैं रिवर्स। सो करेक्टर लेंथ में होता क्या है, करेक्टर लेंथ, सो इट विल डायरेक्टली रिटर्न द न्यूमेरिक वैल्यू विच इज, जो भी आपने कोई स्ट्रिंग पास करी है या फिर डायरेक्ट आपने टाइटल पास किया, तो उसकी वैल्यू जो भी आ रही होगी, जितनी भी उसके करेक्टर की लेंथ होगी, वो रिटर्न कर देगा। तो इसका कीवर्ड कैसे होता है, लेट्स से सेलेक्ट देन कैरेक्टर अंडरस्कोर लेंथ। ओके, ये डायरेक्ट ही लिखते हैं हम, और उसके बाद हम इसके अंदर लेट्स से स्ट्रिंग पास कर रहे हैं हेलो वर्ड, हेलो स्पेस वर्ड। तो ये हमें रिटर्न करेगा 11 एज एन आउटपुट। 5 और एक स्पेस को भी काउंट करता है कैरेक्टर में, तो हमारे पास टोटल आउटपुट जो है वो 11 आएंगे। देन वी कैन डायरेक्टली पास हियर इज सेलेक्ट ऑथर लास्ट नेम। लेट्स से एक हमने टाइटल डायरेक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, एक हमने कॉलम सेलेक्ट किया, देन टाइटल सेलेक्ट किया, एंड हम क्या कर सकते हैं, और डायरेक्ट तीसरा जो पैरामीटर है, एक नई कॉलम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम कैरेक्टर लेंथ पास कर रहे हैं अपने टाइटल का। ओके, और उसकी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो उसके अंदर है प्रेजेंट, जो भी है उसको रीनेम कर देंगे बाद में फ्रॉम बुक्स।
सो हम मल्टीपल इसको यूज केस में ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसके ज़्यादा खास यूज केस नहीं है, बट कैरेक्टर लेंथ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सो वी नीड टू कवर दैट। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट कोड पे जाते हैं, एक इसका बना लेते हैं हैशटैग कैरेक्टर लेंथ। ओके, तो कैरेक्टर लेंथ में अगर मेरे को डायरेक्ट स्ट्रिंग पास करनी है तो मैं ऐसे लिखूंगा, जैसे मैंने अभी बताया, सेलेक्ट क्या है लेंथ, और उसके अंदर पास कर दूंगा अपना कोई भी स्ट्रिंग, जैसे हेलो वर्ल्ड। तो इसमें रीनेम आप बार बार कर सकते हो, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड के जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है इन दिस स्ट्रिंग इज 11। देन वी कैन डायरेक्टली राइट सेलेक्ट लेट्स से ऑथर लास्ट नेम, एंड देन वी कैन टेक द लेट्स से पासिंग द कैरेक्टर लेंथ इनटू इट। हम इसकी भी कैरेक्टर लेंथ निकाल सकते हैं, एंड देन पासिंग ऑथर लास्ट नेम आल्सो हियर, एंड देन इसको रीनेम कर देते लेट्स से लेंथ फ्रॉम बुक्स। बुक्स टेबल से हमें ऑथर लास्ट नेम की कैरेक्टर और उसके दोनों को बनाना है। तो यहाँ पे लहरी की जो कैरेक्टर लेंथ है वो है 6, गेमिन की 6 है, ऐसे हमने उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया। ओके, देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कॉन्कैटिनेट एंड देन कैरेक्टर लेंथ दोनों को कॉन्कैटिनेट करके हम लिख सकते हैं। अगर लिखूं सेलेक्ट कॉन्कैट, अब ये वाली कॉन्कैट वाली चीज मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, यूजिंग कैरेक्टर लेंथ। मैं डायरेक्ट इस पे पास करूंगा ऑथर लास्ट नेम, और मैं अपना कोई लेट से स्ट्रिंग बीच पे पास कर रहा हूँ इज, एंड देन कैरेक्टर लेंथ इस पे पास कर दिया मैंने, किसका, ऑथर लास्ट नेम का ही। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रीनेम भी कर सकता हूँ एज। मेरे को अगर रीनेम करना है तो मेरे को यहीं पे रीनेम करना होगा, या फिर ऐसे मैं कुछ और कैरेक्टर ऐड कर दूं, लेट से दिस इज दिस कैरेक्टर लॉन्ग, वहां पे हमारे पास स्ट्रिंग भी आ जाएगी और हम अपना कॉन्कैटिनेट विद वर्ड्स भी कर सकते हैं। और इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ एज लेट से स्ट्रिंग करके फ्रॉम बुक्स। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखी, इसमें मैं इसको पर्टिकुलर स्टेटमेंट की तरह ले रहा हूँ, ऑथर लास्ट नेम इज डैश कैरेक्टर लॉन्ग। ओके, सो दिस डैश विल प्रोड्यूस बाय कैरेक्टर लेंथ। तो जितनी भी इसकी कैरेक्टर होगी, कैरेक्टर लेंथ होगी, वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो इसको एक बार रन करते हैं। सो लहरी इज 6 कैरेक्टर लॉन्ग, एंड ऐसे हमने सबका इसको एक स्टेटमेंट वाइज में लिखा। सो वी कैन कॉन्कैटिनेट विद कैरेक्टर लेंथ। तो ये जो हम स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग फंक्शन है, इसमें हम कॉन्कैटिनेट हर जगह यूज कर सकते हैं, एलायस हर जगह यूज कर सकते हैं, सबस्ट्रिंग और मिक्सचर, सबस्ट्रिंग और इन सब का भी मिक्सचर यूज कर सकते हैं। सो आई होप स्ट्रिंग फंक्शंस इज क्लियर टू वेरी वेल टू ऑल, वेरी वेल। ओके, एंड देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स से अपर एंड लोअर। ठीक है, तो स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर अपर एंड लोअर केस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपर में क्या होता है, हम कोई भी स्ट्रिंग, लेट्स से हमने यहाँ पे देखते हैं, वी आर स्टडिंग अपर एंड लोअर। ओके, सो हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में अपर के अंदर कुछ भी पास किया, लेट्स से हमने कुछ भी पास किया, वो सारे स्मॉल कैरेक्टर थे या फिर रैंडम थे, कुछ स्मॉल थे कुछ कैपिटल थे, कैसे भी कैरेक्टर पास कर लो, ये आपको एंड रिजल्ट हमेशा कैपिटल में ही देगा। इसका अपोजिट जो होता है वो लोअर होता है। लोअर पे भी आप आइदर सारे कैरेक्टर स्मॉल पास कर दो या फिर रैंडम मिक्स ऑर्डर पे कर दो कि कुछ कैरेक्टर स्मॉल है कुछ कैपिटल है। तो ये आपको लोअर पे जैसे ही डालोगे तो ये सारी चीजें लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, आपको ऐसे कुछ स्ट्रिंग देगा। ठीक है, सेम थिंग आप अपने टाइटल, अपने कुछ भी, मतलब टाइटल, ऑथर, लास्ट नेम, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो जो भी हमने बुक्स का डेटा दिया है। ठीक है, सो इसको एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं हम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन स्ट्रिंग फंक्शन। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं अपर एंड स्लैश लोअर। और हमें अगर कोई अपनी स्ट्रिंग पास करके अपर और उसको कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली लिखेंगे सेलेक्ट एंड देन यूज करेंगे, उसके अंदर अपनी स्ट्रिंग पास कर देंगे। लेट्स से हमने पहले अपनी स्ट्रिंग लिखी हेलो वर्ल्ड, के अंदर आप कैसे भी मिक्स कैरेक्टर पे दे दो, कुछ वर्ड्स अपर में हो जाए कुछ वर्ड्स लोअर में हो जाए, ये आपको अपर में कन्वर्ट करके देगा। सारे वर्ड्स अपर में कन्वर्ट हो गए। सेम चीज आप लोअर में कर सकते हो, तो आपको अपर को रिप्लेस करना है विद लोअर
कॉपी करते हैं, यहाँ पे भी आप रीनेम फंक्शन का यूज कर सकते हो कीवर्ड का, ठीक है। देन अगर मेरे को लेट से सेम चीज हेलो वर्ल्ड में मेरे को अपना टाइटल लोअर फॉर्म में चाहिए, मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, फ्रॉम बुक्स, कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, तो ये सारे जो भी मेरा टाइटल था वो लोअर में आ गया। सेम चीज अगर टाइटल मेरे को अपर में चाहिए तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा अपर से, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब इसके साथ में अपना कॉनकैट फंक्शन, जैसे मैंने बताया कॉनकैट फंक्शन हर एक स्ट्रिंग फंक्शन के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो आप। तो अगर लेट से मैं लिखता हूँ सेलेक्ट कॉनकैट, ये वाली चीज आपको अभी चैलेंजेस में भी काम आएगी, तो इसको समझते हैं। अगर मैं खुद से ही कुछ कीवर्ड कैपिटल में लिख दूं, इसको मैं खुद से भी लिख सकता था और डायरेक्ट भी अपर डाल सकता था, बट लेट से मैंने खुद से लिख दिया माय फेवरेट बुक इज एंड देन मैंने लिख दिया नेक्स्ट स्ट्रिंग जो मैंने पास करी उसमें मैंने अपर वैल्यू पास करके टाइटल पास कर दिया। तो मैंने इस चीज को भी कॉनकैट करके देखा, देखते चलता है नहीं चलता, कॉपी किया, पेस्ट किया, तो मेरी सारी स्ट्रिंग जो भी उनके टाइटल थे उसके आगे मैंने खुद से कुछ कॉनकैट किया, ठीक है। एंड इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं एज फेवरेट बुक्स, तो ये रीनेम करके आ गया। सेम चीज अगर हमें सारी चीजें लोअर पे चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इस जगह लोअर कैरेक्टर पास कर देंगे, कॉपी पेस्ट। सो हमारे जो टाइटल्स है वो लोअर पे आ रहे हैं, बट हमें अगर ये भी स्ट्रिंग भी लोअर पे चाहिए तो हम इसको भी रैप अप कर देंगे विद लोअर कीवर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? इसको रन करते हैं, कॉपी। सो दिस आर द ऑल 8 चैलेंजेस, आपको नेक्स्ट स्लाइड्स पे दिखती रहेगी, ठीक है। टोटल 8 चैलेंजेस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। सो वन बाय वन आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हो, आप ऐसा कर सकते हो कि आप पहले इसको पढ़ो और खुद से सॉल्व करो एंड देन मेरे सॉल्यूशन के साथ अपना सॉल्यूशन मैच करो, या फिर आप साथ में भी कर सकते हो, ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि रिवर्स एंड अपर केस द फॉलोइंग सेंटेंस, why does my cat look at me with such hatred? So this is the sentence that we have to first reverse and then uppercase. So इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग फंक्शन चैलेंज करके अपना एक वो बना लेंगे, फाइल बना लेंगे एंड अपने जितनी भी क्वेरी होगी उस चैलेंज की वो यहाँ पे रन करेंगे। तो हमारी फर्स्ट क्वेरी है सेलेक्ट रिवर्स, हमें अपने डेटा को रिवर्स करना है एंड देन उसको क्या करना है, अपर केस में भी कन्वर्ट करना है। सो अपर केस में कन्वर्ट करके जो भी स्ट्रिंग है वो पास करनी है इसके अंदर। तो हमारी स्ट्रिंग क्या थी कि व्हाई डज माय कैट लुक एट मी विद सच हेट्रेड, ठीक है। तो ये वाली चीज हमें अपने स्ट्रिंग में पास करनी है, तो वो अपर केस में भी कन्वर्ट करके देगी और रिवर्स भी करके देगी। सो व्हाई डज माय कैट लुक एट मी विद सच हेट्रेड। सो दिस इज वन सेंटेंस जिसको हमें अपर केस और रिवर्स में कन्वर्ट करना था। सो इसको एक बार रन करते हैं। सो हम देख पा रहे हैं, अगर आप चाहो तो इसको कुछ रीनेम भी कर सकते हो, अगर इस टेक्स्ट को एलाइज के थ्रू, लेट्स से जितना हमें रिजल्ट चाहिए था उतना हमने प्रोड्यूस कर दिया है, बट फिर भी कुछ अगर एलाइज करना तो लेट्स से हम उसको रीनेम कर सकते हैं रिवर्स स्ट्रिंग। तो एक बार इसको भी चला लेते हैं। तो इस पे एरर आ रहा है select and then uppercase, so we can do it like दो स्ट्रिंग है, so हमें इसको एक कोट्स में डालना, ठीक है। so मैं कोट्स डालना भूल गया था, अब ये चल जाएगा। तो रिवर्स स्ट्रिंग, गेटिंग माय पॉइंट। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस प्रिंट आउट। सो वी कैन डायरेक्टली आंसर हियर कि यार ये क्या प्रिंट करेगा। सो ये रिप्लेस कर रहा है एंड कॉनकैट कर रहा है। तो जब ये कॉनकैट कर रहा है तो आई लाइक कैट्स स्पेस में कॉनकैट हो जाएंगे एंड देन ये रिप्लेस कर रहा है स्पेस को एक हाइफन से, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब स्पेस जहां जहां स्पेस थे वहां पे हाइफन आ जाएगा
तो ये इसका आउटपुट होगा, आई लाइक हाइफन कैट्स। सो यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट आउटपुट बताना था, या फिर ये आप लाइन आप रन भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिप्लेस स्पेस इन टाइटल विद दिस। सो जो हमारा स्पेस है उसको हमें रिप्लेस करना है विद दिस सिंबल इन द टाइटल, ठीक है। तो टाइटल को सिलेक्ट करते हैं एंड देन वी हैव टू रिप्लेस इट। सो कैसे कर सकते हैं इसको देखते हैं। हमें क्या करना है, एक बार अपना सिलेक्ट करना है किसको, टाइटल को, और उसके पे रिप्लेस भी करना है। तो रिप्लेस पास किया टाइटल, किस चीज से रिप्लेस करना है और किसको रिप्लेस करना है, स्पेस को रिप्लेस करना है, किस चीज से रिप्लेस करना है, हमें एरो से रिप्लेस करना है, किस पे, और उसको रीनेम भी करना था हमें एज टाइटल फ्रॉम बुक्स, ठीक है। तो एक बार इसको रन करते हैं और अपने आउटपुट से मैच करने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारा टाइटल यहाँ पे रीनेम हो गया है और स्पेस की जगह हमारा आ गया है ये वाला एरो, ठीक है। सो आई होप आपको थर्ड वाला भी समझ आ गया होगा। देन वी हैव प्रिंट दिस आउट। सो वी नीड टू प्रिंट फर्स्ट, दिस इज द लास्ट नेम, ओके। सो दिस इज द लास्ट नेम दैट वी हैव टू प्रिंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपका तो रिवर्स से हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट नॉर्मल कॉल से ही हो जाएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव टू रीनेम इट एज, जो डायरेक्ट कॉल किया उसको फॉरवर्ड से, और जब रिवर्स करके कॉल किया उसको बैकवर्ड से। सो हमें ये चीज रीनेम भी करनी है। तो इसको एक बार देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। सेलेक्ट, हमें ऑथर लास्ट नेम चाहिए था, ऑथर एल नेम, और इसको रीनेम क्या करना था हमें, फॉरवर्ड से, फॉरवर्ड्स, ठीक है। अब हमें रिवर्स में चाहिए था अपना ऑथर लास्ट नेम, तो ऑथर लास्ट नेम को हमने रिवर्स में मंगाया, उसको रीनेम किया एज बैकवर्ड्स। तो अगर सिंगल वर्ड से तो आप कोट्स ना भी डालो तो चलेगा, अगर आपको 2 वर्ड्स में रीनेम करना है तो आपको ऐसे कोट्स पे लिखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। देन कौन से टेबल से बुलाना था इसे, बुक्स टेबल से, ठीक है। तो एक बार इसको रन करते हैं। तो ये हमारा एक बार फॉरवर्ड एक बार बैकवर्ड और ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। सो यही चाहिए था हमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट टास्क की ओर चलते हैं। वी नीड टू हैव अ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम विद अ स्पेस। सो यहाँ पे स्पेस के साथ करना तो हम कॉनकैट लगा के फर्स्ट नेम लास्ट नेम बुला सकते हैं और उसको रीनेम कर देंगे फुल नेम इन कैप्स से। सो ये भी बहुत सिंपल सा है। सो हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है, देन कॉनकैट करना है। किस को कॉनकैट करना है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देनी है, जब हम कॉनकैट कर रहे हैं तो हमारी ये जो वर्ड्स है जुम्पा एंड लेरी, they are in capital letters, so we need to figure out this also. So for that we need to first use uppercase, okay, and then pass it into the concat. तो ये सारा अपर केस में आ जाएगा। पहला था हमारा ऑथर एफ नेम, ठीक है। देन कॉनकैट करना था एक स्पेस के साथ एंड देन ऑथर लास्ट नेम, ठीक है। अभी ऑथर फर्स्ट नेम ऑथर लास्ट नेम को कॉनकैट किया, अपर केस में कन्वर्ट किया है। अब इसको रीनेम भी करना है, तो हम रीनेम कैसे करेंगे, एज फुल नेम इन कैप्स। अब ये डेटा कौन से टेबल से उठाना है उसको मेंशन करना है, फ्रॉम बुक्स, ठीक है। तो इसको एक बार रन करते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, फुल नेम इन कैप्स एंड देयर इज अ स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम को हमने कॉनकैट किया स्पेस के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं। फिर हमें ये लिखना है मेक दिस हैपन। सो क्या किया हमने, यहाँ पे एक टाइटल है, वॉज रिलीज इन हमने खुद से कॉनकैट किया है एंड देन उसका रिलीज ईयर है। सो 3 चीजें कॉनकैट किया एक साथ, टाइटल, देन वॉज रिलीज इन हमने खुद से ऐड किया है एंड देन 2003 उसका रिलीज ईयर है, और उसको रीनेम कर दिया हमने ब्लर्ब से, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं। सो हियर व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट, ठीक है। एक बार सेलेक्ट कर लिया, देन वी नीड टू कॉल द कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट कीवर्ड को कॉल किया, इसमें हमने पहला जो पास करना था वो टाइटल था, देन उसके बाद हमें लिखना है वॉज रिलीज्ड इन, ये हमने खुद से ऐड करना है, रिलीज्ड इन, एंड देन अपना रिलीज ईयर पास कर देना, रिलीज्ड अंडरस्कोर ईयर, ठीक है। और इसको फिर क्या करना था, हमें रीनेम करना था एज ब्लर्ब फ्रॉम बुक्स। तो एक बार इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमने क्या किया, द namesake that was the title was released in was added by concat keyword and then 2003 is the release year and then we have renamed it as a blur, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि प्रिंट बुक टाइटल्स एंड द लेंथ ऑफ ईच टाइटल। सो हमें क्या करना है, एक तो पहले कॉन्कैट करना है, कॉन्कैट नहीं करना, डायरेक्ट हम टाइटल को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, और हमें करेक्टर काउंट कैसे निकालते थे हम, हमें पता है कैर लेंथ हमारे पास एक कीवर्ड था, तो कैर लेंथ को हम कॉल करके इस पर्टिकुलर टाइटल का करेक्टर काउंट निकाल सकते हैं, एंड देन वो हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी सही है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट पहले टाइटल कॉलम को कॉल करना है, सेलेक्ट टाइटल। ठीक है, अब टाइटल को कॉल कर लिया, अब डायरेक्ट हम करेक्टर लेंथ कीवर्ड जो है हमारा उस पे पास कर देते अपने टाइटल को। ठीक है, ये टाइटल के करेक्टर के काउंट को निकाल के लाएगा, और उसको अब हम रीनेम कर देते हैं करेक्टर काउंट। ठीक है, तो इसी से रीनेम कर देते हैं फ्रॉम बुक्स। एक बार इसको रन करते हैं, तो ये हमारा एक टाइटल आ गया, उसके करेक्टर लेंथ जो टाइटल के थे वो आ गया, और उसको हमने रीनेम कर दिया करेक्टर काउंट से। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं हमारा जो इस स्ट्रिंग फंक्शन का चैलेंज है वो है लास्ट है हमारा, हमें एक शॉर्ट टाइटल प्रोड्यूस करना है, जिसका शॉर्ट टाइटल कैसे होगा, जो भी टाइटल है उसको सबस्ट्रिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस एक 9 एंड 10। सो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो मैं सबस्ट्रिंग कर रहा हूँ वो हमेशा मैं फर्स्ट कीवर्ड से कर रहा हूँ, फर्स्ट कीवर्ड से मतलब फर्स्ट इंडेक्स से 10 करेक्टर तक, एंड देन मैं कॉन्कैट कर रहा हूँ कुछ ये चीज। ठीक है, तो कुछ 3 डॉट्स में कॉन्कैट कर रहा हूँ इसके साथ। ठीक है, और उसको रीनेम कर रहा हूँ शॉर्ट टाइटल से। पहली चीज मेरे को समझ आ गई। देन वी हैव ऑथर। सो ऑथर में क्या कर रहा हूँ मैं, नील गेमेन। तो नील गेमेन इज, गेमेन जो है इसका लास्ट नेम है, देन कॉमा कॉन्कैट कर रहा हूँ, एंड देन नील जो कि आपका फर्स्ट नेम है, और उसको रीनेम कर रहा हूँ एज ऑथर। देन स्टॉक क्वांटिटी, एंड ये कॉन्कैट कर रहा हूँ इन स्टॉक, खुद से मैं कुछ कॉन्कैट कर रहा हूँ और उसको रीनेम कर रहा हूँ एज क्वांटिटी। ठीक है, तो ये 3 कॉलम हमें प्रोड्यूस करने हैं, तो इसको देखते हैं एक बारी। तो एक बारी इसी पे वापस चले जाते हैं, क्रड को हटा देते हैं। तो हमें क्या क्या करना था, पहले हमें सेलेक्ट करना था टाइटल को, तो टाइटल को सबस्ट्रिंग भी करना था हमें। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ 10 कैरेक्टर तक ही टाइटल दिख पा रहे हैं वहां पे, तो मैं सबस्ट्रिंग ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसके अंदर टाइटल पास करते हैं। तो मेरा जो इंडेक्स स्टार्ट हो रहा था वो 1 से हो रहा था और 10 कैरेक्टर तक स्टोर कर रहा था, और उसी को मैं कॉन्कैट कर रहा था 3 डॉट्स के साथ। ठीक है, तो ये चीज अगर आप नोटिस पे ला पा रहे हो, तो अमेरिकन जी, तो यहाँ पे देख पा रहे हो अमेरिकन गॉड्स का हमेशा फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 10 कैरेक्टर तक ही जा पा रहा है, एंड देन हमें 3 डॉट्स खुद से कॉन्कैट करने हैं। सो ये किया, और उसको रीनेम करना है शॉर्ट टाइटल से। इस चीज को कॉन्कैट और सबस्ट्रिंग करने के बाद हमें इसको रीनेम करना है शॉर्ट टाइटल। ठीक है, पहला कॉलम हो गया। फिर हमें क्या करना था, कॉन्कैट करना था पहले ऑथर लास्ट नेम को, ठीक है, देन एक कॉमा, एंड देन ऑथर फर्स्ट नेम, इसको कॉन्कैट करना था, और उसके बाद हमें क्या करना था, रीनेम करना था एज ऑथर। तो ऑथर पे हमें रीनेम करना था, तो इसको भी रीनेम कर देते हैं एज ऑथर। सिंगल वर्ड है तो मेरे को कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। देन हमें लास्ट जो था वो कॉन्कैट करना था, क्या क्या कॉन्कैट करना था, एक तो स्टॉक क्वांटिटी थी, स्टॉक अंडरस्कोर क्वांटिटी। ठीक है, स्टॉक क्वांटिटी को कॉल करके उसके अंदर हमें पास करना था इन स्टॉक्स, स्पेस डाल देते थोड़ा, इन एंड देन स्टॉक। ठीक है, तो इन स्टॉक जो है हमें खुद से कॉन्कैट करना था, इसको रीनेम कर देते हैं एज क्वांटिटी। सिंगल वर्ड है तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ क्वांटिटी, एंड देन मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम बुक्स, क्योंकि ये सारा कहां से फेच करना है हमें, बुक्स टेबल से। तो एक बार इसको रन करते हैं। ठीक है, तो जो जो हमने उम्मीद करी थी वो सारा डेटा आ रहा है, शॉर्ट टाइटल, ऑथर एंड क्वांटिटी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो द नेम से 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट मैंने जो टास्क दिया था मैंने यहाँ से अमेरिकन से दिखाया था, बट डजेंट मैटर, आपको यही सारा डेटा प्रोड्यूस करना था एक साथ। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरे चैलेंजेस स्ट्रिंग फंक्शन के साथ समझ आया होगा, स्ट्रिंग फंक्शन का कंप्लीट कंसेप्ट एंड दिस चैलेंजेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम रिविजिटिंग द डेटा टाइप्स करेंगे, मतलब उससे पहले हम करेंगे अपने रिफाइनिंग और सिलेक्शन। ठीक है, तो सिलेक्शन को रिफाइन करेंगे कैसे, और हम रिफाइन तरीके से अपने सिलेक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।